हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरजीत और आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ज़िंदगी समझौतों से भरी है और कैसे हम इस समझौतों से मुकाबला कर सकते हैं, इसका सामना कर सकते हैं। ज़िंदगी केवल मौज मस्ती का नाम नहीं है, इसमें दुख और निराशा का भी सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं भी घटती रहती है जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता है। कई बार हर चीज़ उलट पुलट हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी बुरा घटनाएं घट जाती है। कुछ चीज़ें हमारे काबू से बाहर होती है, जैसे कि अपाहिज होना या फिर शरीर में कोई जन्मजात दोष होना। जिस समय हम इस दुनिया में आते हैं उस समय की हालात को हम चुन नहीं सकते हैं, ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तकदीर ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है तो हम इसका क्या करेंगे। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब बारी हमारी है। हमें तकदीर के इस चुनौती को मंजूर करते हुए आगे बढ़ते रहना है। इसी में हमारी सफलता है, इसी में हमारी कामयाबी है। आपने कभी गौर किया होगा कि किसी साफ दिन में हमको झील में सैकड़ों नावें तैरती हुई दिखाई देती है। हर नाव अपनी अपनी दिशा में जाता है। हवाएं तो एक ही दिशा में बहती है, इसके बावजूद भी नाव अपनी अपनी दिशा में जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सभी नावों का पाल यानी कि शमियाना उसके हिसाब से लगाया जाता है। उस पर जो नाविक होता है वो उसको हैंडल करता है। हमारी ज़िंदगी पर भी ये चीज़ लागू होती है। हम हवाओं के बहाव को मोड़ नहीं सकते, लेकिन उस पाल को अपने ढंग से लगा सकते हैं ताकि ज़िंदगी को अपने ढंग से चला सकें। अपने हालात को चुनना हमारे बस में नहीं होता, लेकिन अपना नज़रिया हम कैसे चुन सकते हैं कि हमारे बस में है। इसी के आधार पर हम विजेता या फिर अविजेता बनते हैं। हमारी किस्मत हमारे मुकाम से नहीं बल्कि हमारे मिजाज से तय होती है। आपने सही सुना दोस्त, हमारी किस्मत हमारे मुकाम से नहीं बल्कि हमारे मिजाज से तय होती है। आपने देखा होगा, इंद्रधनुष बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की ज़रूरत होती है। जब बारिश होती है तब इंद्रधनुष नहीं बनता है, और जब सिर्फ धूप होती है तब भी इंद्रधनुष नहीं बनता है। ये उस टाइम बनता है जब बारिश और धूप का कॉम्बिनेशन होता है। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, उसमें सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है। जब हम मुसीबत का सामना सही तरीके से करते हैं तो हम और भी ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी का सभी घटनाओं पर तो नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, पर उनसे निपटने के लिए हम अपने तरीके को नियंत्रण कर सकते हैं, तरीक़ों को हम बदल सकते हैं। एक बहुत ही ख़ास स्टोरी है। एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था रिचर्ड ब्लेसीडेन। वह चाय का व्यापारी था। वो हिंदुस्तान के चाय का प्रचार सेंट लुइस विश्व मेले में कर रहा था। उस टाइम की बात है, वहाँ पे बहुत गर्मी थी, इसलिए चाय कोई नहीं पी रहा था और कोई पीना भी नहीं चाहता था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने गौर किया कि जो कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान था उसके पास बहुत भीड़ थी, लोग कोल्ड ड्रिंक्स को ज़्यादा पसंद करते थे। उसी टाइम उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने चाय को कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में बेचें, यानी अपनी चाय में चीनी मिलाकर उसको ठंडे ड्रिंक्स के रूप में बेचा जाए। उन्होंने ऐसा ही किया और लोगों ने उनकी कोल्ड ड्रिंक्स को खूब पसंद किया। उसी समय दुनिया में आइस टी की शुरुआत हुई और तब से वो प्रचलन आज तक चलता आ रहा है। साथियों, हमारे पास भी कुछ ऐसी ही शक्ति है। अगर हम अपने नज़रिए को बदले, हमारे करने के तरीके को बदले, तो हम दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास नींबू है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसे अपनी आंखों में डालकर चिल्लाएं, चीखें, या फिर उसका शिकंजी बना के मज़े से पिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हालात बिगड़ जाए तो यह हम पर निर्भर होता है कि हम उनका सामना जिम्मेदारी से करें या फिर खींचते हुए करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हमें मुश्किलों से सामना करना चाहिए, कैसे हमें विपरीत परिस्थिति में अपने नज़रिए को चेंज करना चाहिए। ज़िंदगी समझौतों से भरी है, कैसे हम उसका सामना करें, आज की इस वीडियो में मैंने सीखा। तब तक के लिए दोस्त, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।